यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और राजेश शर्मा जी हमारे यहाँ के लोकल मुकामी जिला सदर हैं, संजीव शर्मा जी, आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद कि आप, हम शायद कम चले हों, आप पूरी यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं और आपने हमें पूरा सहयोग किया है और अच्छी कवरेज अपनी तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा हक बनता है। इसलिए आपका धन्यवाद भी और आपका वेलकम भी। आज के प्रेस वार्ता के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जयराम रमेश जी से कि वो आपको प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। शुक्रिया शर्मा जी। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। 2 ब्रेक पॉइंट थे और पहले चाय के ब्रेक पॉइंट में राहुल जी की मुलाकात 30-35 वकीलों से हुई थी, जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने वकील हैं। उनके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी आपको जानकारी देंगे। और आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, रात को यहीं हम रुकेंगे सांबा में, और कल भी सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा होगी। कल भी करीब 22 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कल रात को हम जम्मू में रुकेंगे और परसों, जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकार सम्मेलन राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं 1-2 बातें हैं जो शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे और हमारे प्रभारी भी अवगत कराएंगे। उसके बाद में अगर आपके कुछ सवाल हैं हम उसका जवाब देने का कोशिश भी करेंगे। पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सब चल रहे हैं। मीडिया ट्रक में कई लोग चल रहे हैं, हमारे साथ सेवा दल की टोली के साथ कई लोग आए हैं, मेरे साथ लंबी बातचीत हुई है। और आज आपने देखा है इस 22 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कितने उत्साह के साथ जनता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत इन्होंने किया है, राहुल जी का स्वागत किया है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला, कल भी और आज भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा, कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर, पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है, सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है। और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, और ख़ास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज़ है। तो बीजेपी भोखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता ने एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे 2 साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है, और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं
और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे और 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है, पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, आप जानते हैं कि किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। मैं अभी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि एक जो हादसे हुए हैं जम्मू में, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष संक्षिप्त में कुछ बोलेंगे, संक्षिप्त बोलेंगे, और उसके बाद में रजनी पाटिल जी आपसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी। साथियों, कल दो हादसे हुए जम्मू शहर में। आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक बुजालता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईडी टाइमर ब्लास्ट था। और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिदरा में ही, यहाँ कल राहुल जी को रात को कैंप पर रुकना है, वहाँ पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ। और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नज़दीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे कि हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया। आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहाँ निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो कल भी जो हुआ, गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ उनको सराहना भी करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं। वहाँ इनकी निंदा करने के साथ साथ चिंता भी व्यक्त करते हैं। हमें भी अपने नेता की सुरक्षा की बहुत चिंता है। हमने तमाम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज की एडवाइजरी गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल व्यवस्था उसी तरह से की, सीमित भी की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। मैं इतना ही कहूँगा इस मौके पे, और सरकार से मांग करूँगा कि आतंकवाद के विरुद्ध और कड़ा किया जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स और इस तरह की वारदातों पे और अंकुश लगाया जाए। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट विकास सुरवानी साहब से कहूँगा तो आपसे बात। सब साथियों को सलाम है और आदाब पेश करता हूं। जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज 22 किलोमीटर चली, और आपने देखा मैं सांबा और जो कुटवा का कुछ थोड़ा सा एरिया था, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं कि जिस उत्सव से आप सब लोगों ने देखा कि हजारों की तादाद में भीड़ जो है वो राहुल गांधी जी के स्वागत में खड़ी थे, और किस तरीके से किन दिल की गहराइयों से, किस प्यार से, किस मोहब्बत से वो राहुल जी को बाई कर रहे थे, टाटा कर रहे थे, और राहुल जी उनको आगे से और प्यार बांट रहे थे। सिक्योरिटी के कारण राहुल जी ज्यादा उनके साथ मिल नहीं सके, लेकिन काफी लोगों से वो बुला के उनसे मिले। तो मैं ये कहूंगा कि जो जयराम जी ने कहा कि जो इमरजेंसी इस वक्त अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो इन्होंने अभी लफ्ज यूज किया, उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में। मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आज तक 2 ही इलेक्शन हुए।
15 साल होने लगे और एक टर्म तो आधे में ही खत्म कर दी, और ऐसी इमरजेंसी लगी है कि एक आदमी और उसके सारे सहयोगी जो बाहर के स्टेटों से जम्मू कश्मीर पर राज कर, तो मुझे लगता है अब लोगों को पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सताए हुए लोग हैं बीजेपी के शासन से, जो उन्होंने हमारे स्टेट के हिस्से किए, यूटी बनाया, और अभी लैंड का जो मसला चल रहा है, गरीबों से जमीनें छीनी जा रही जो सैकड़ों साल से उनके पास थी, जो मकान उन्होंने 5-10 मरले में बनाए थे, डोजर लगाए जा रहे हैं। एक काम भी 8-10 साल में, जो 9 साल बीजेपी रही, 3.5 साल वो इलेक्टेड में रहे, उसके बाद वो गवर्नर, अब 9वां साल चढ़ गया, गवर्नर रूल लगा के बैठे हैं। एक काम भी बोलो कोई अच्छा काम किया उन्होंने? तो मैं ये कहूंगा कि लोग जो है सताए हुए जम्मू कश्मीर के, और लोग चाहते हैं बदलाव, और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी किरण है। राहुल जी को एक किरण से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद से देखते हैं लोग, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव 2 दिन की यात्रा में हमें नजर आ रहा है। कुठवा में जो यात्रा चली, हजारों की तादाद में भीड़ ने स्वागत किया, और आज आपने देखा, आप खुद चल रहे थे कि बगैर गाड़ी घोड़े के बुलाए हुए खुद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर पेशा लोग अपना कामकाज, दुकानदार अपना कामकाज छोड़ के राहुल जी की खिदमत में जो है उनको प्यार मोहब्बत के लिए खड़े थे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से ये कहूंगा कि आने वाले वक्त जो है बदलाव का होगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल होगी और कांग्रेस पार्टी से होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं जयराम जी से, रजनी पाटिल जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बोले। आप सभी को मेरा नमस्कार। धीरे धीरे हम जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू के पड़ाव पे आ गए, और इसके आगे हमारा आखिरी डेस्टिनेशन जो है श्रीनगर, वहाँ पे जाएंगे आने वाले 8 दिन में। आज राहुल जी 21 किलोमीटर चले, जैसे कि जयराम जी ने अभी बताया, और जिसमें जो वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला, उनको जो डेलीगेशन मिला, हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष 3 बार रह चुके और अभी भी है, और जो सीनियर काउंसिल है वो एडवोकेट M.K. भारद्वाज और उनके सभी साथी, तो कुल 13 लोग, उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने सबने 25 मिनट तक राहुल गांधी जी के साथ चर्चा की, जिसमें जो बहुत सारे विषयों के ऊपर उनका चर्चा का विषय था। उसके बाद में अभी कल जो उनका प्रोग्राम है, उसमें पहले टी पॉइंट पे राहुल जी मिलेंगे कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडितों की जो समस्याओं को आगे लाना पड़ता है या उनको जो फेस करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो उनको मिला वो सिर्फ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में उनको नौकरी दी गई, उनको घर मिल गए, उसके बाद में सिवाय लिप सिंपत्ति के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला, और वो लोग अभी पीड़ित है, ताड़ित है, क्रोधित है, तो वो सब मिलना चाहते हैं, उनको मिलवाएंगे। दूसरा शिष्टमंडल उनको दोपहर 3 बजे के बाद कैंप में मिलेगा PRIs का, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। चाहे आपको तो मालूम है कि जिसमें महिलाएं भी है, लड़के भी है, पुरुष भी है, तो उन सब PRI पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन के जो हमारे सदस्य हैं, उनको मिलके उनकी समस्याओं का ध्यान और उनको अवगत कराने की कोशिश और उनकी समस्या जानने की कोशिश राहुल जी करेंगे, और ऐसे करके हमारी यात्रा आगे चली जाएगी। इसके आगे का प्रोग्राम मेरे ख्याल से जयराम रमेश जी बात करेंगे। मैं आपके सवालों के पहले एक और चीज़ आपकी जानकारी बनाना चाहता हूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कठवा में 7 बजे को हमने जम्मू और कश्मीर के बड़े नेता, कांग्रेस नेता, जो 20 साल से भी ज़्यादा यहाँ वित्त मंत्री रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, स्टॉन्च नेहरूवियन जिसे कहलाते हैं, नेहरूवादी थे, गिरधारी लाल डोगरा जी, उनके मूर्ति से हमने शुरुआत की। वहाँ हमने मालार्पण किया, रजनी जी थी, दिग्विजय सिंह जी थे, मैं था, भारत यात्री थे। वहीं से हमने सेवादल की टोली और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की।
और गिरधारी लाल डोगरा तो आप जानते हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, पंडित जी के बहुत करीबी थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी थे, और वो यहाँ के वित्त मंत्री 20 साल से भी ज़्यादा थे, और उनके दामाद हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे, और आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हाँ जी, आपके सवाल। वन बाय वन। Manu? Hello. Lot of senior leaders were invited, including Dr. Farooq Abdullah. So was Dr. Karan Singh also invited, and if not, why? I'm invited. He's not Every well. senior leader has been invited. I think Rajni Patil will I- inform you. All senior spoke to leaders him. have been invited. And yesterday, Dr. Karan Singh spoke at a function in New Delhi, and he welcomed the Bharat Jodo Yatra and supported and applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts through the Bharat Jodo Yatra. But I'll ask Rajni ji to give you more information. In I personally spoke to him, and he said that in this situation I cannot come because of my health, because he is not well. So he said I cannot travel so much and I cannot walk even, but my all best wishes are there. So I will talk to Rahul ji. That's what he said. I hope you will recall that Dr. Karan Singh is a very young 92. So, he is with the spirit. He is And with the mind. Bharat Jodo Yatra in spirit. I believe he spoke yesterday or day before yesterday at a function where he applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts. But physically, he may not be in a position to actually walk. सर भाजपा का लगातार माइक कटाक्ष- माइक ले माइक लीजिएगा, एक एक करके। भाजपा लगातार कटाक्ष कर रही है भारत जोड़ो यात्रा पर कि सबसे पहले राहुल गांधी अपना स्टैंड 370 और पीएचडी अलायंस को लेकर जो वो क्लियर देखिए, मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम बोल रहे हैं। ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो यात्रा पर है। राजनीतिक मुद्दे नहीं, हम इस पर बातचीत करेंगे। राजनीति उसके बारे में अलग से वार्ता हम भेंट वार्ता में हम बातचीत करेंगे। राहुल जी आपका उनका स्टैंड का स्पष्टीकरण देंगे। अभी के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और बीजेपी की ओर से पहले दिन से प्रयास किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में और उनके राहुल जी की छवि को बिगाड़ने में और बिल्कुल फजूल की बातें उठाने में। पहले टी शर्ट, बाद में कंटेनर, बाद में जूते, अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सब गंभीर मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे आप वापस लाएंगे इस राज्य में। और ये राज्य भी नहीं रहा, अभी यूटी है। ये तो अभी होम मिनिस्ट्री का एक अटैच्ड ऑफिस बन गया है। तो कब ये सवाल ये उठता है, जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे, जम्मू और कश्मीर को फिर से फुल स्टेटहुड कैसे मिलेगा, यही तो मुद्दे हैं। अगर हाँ जी। नाम बोल दें, एक नाम बोल देंगे ऑर्गेनाइजेशन का विल बी थैंक हाँ। अपना नाम और सर आयुष शर्मा स्टेट समाचार से। सर मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आखिर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप कल परसों नहीं आए थे तो मुझे दोहराना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ थे तो मैं उनसे माफी मांगूंगा कि मैं दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले कहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सामने